नमस्ते एंड स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। एंड स्ट्रेट अवे बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग न्यूज इस वीक की, एंड वो है फास्टैग के बारे में। सारे बेसिक डाउट्स क्लियर करेंगे एंड नॉट जस्ट दैट, स्पाई शॉट्स हो गए, लॉन्चेस हो गए एंड अदर न्यूज डेवलपमेंट भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे बात करते हैं फास्टैग न्यूज के बारे में। एंड आप अवेयर हो ही गए होंगे कि नितिन गडकरी जी ने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड फास्टैग पास अनाउंस किया है, जिसके तहत आप जस्ट 3000 रुपीज पे करके साल के 200 ट्रिप्स ले सकते हो, thus bringing down cost to just 15 रुपीज पर टोल। बट सबसे बड़ा डाउट ये था कि क्या ये पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे वैलिड रहेगा? देन आंसर इज नो। देन इसके अलावा क्या ये अतल सेतु और इवन बैंड्रा सीलिंग पे भी वैलिड रहेगा? देन आंसर इज नो। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है फॉर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल नहीं वैलिड। एंड ऑल्सो ये पास प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ही है, एंड ट्रक्स, बसेस एंड इवन कैब्स और इवन कमर्शियल व्हीकल्स जिसे हम कहते हैं, इसके लिए कोई भी फायदा नहीं होगा इस पास का। सो अगर आप नेशनल हाईवेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो शायद आपको इसका थोड़ा फायदा हो सकता है, बट यस, कमर्शियल व्हीकल्स एंड कैब्स में इसका कोई जो है यूज नहीं होगा। एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम August 15 एंड आप इसे आइदर NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट और एल्स MORTH के वेबसाइट और इवन राजमार्ग यात्रा ऐप से ये फास्टैग बाय कर सकते हो। एंड ऑल्सो हाँ, ये पास मैंडेटरी नहीं है। फिर देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये KTM की तरफ से है। एंड इसमें दो बड़े न्यूज है बाय द वे। एक ये है कि राजीव बजाज PRR AG जो कि KTM की पेरेंट कंपनी है, उसके सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं रहेंगे। ही along with other two will resign from the brand's supervisory board, and this is happening basically to restructure and realign overall KTM management. एंड यही नहीं, उनका जो रिस्ट्रक्चर प्लान है वो भी कोर्ट ने अभी उसको मंजूरी दे दी है, एंड इट सीम्स दे वुड बी रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल मोड वेरी सून। बाय द वे, एक क्वेश्चन आप सब इंथुजियास्ट के लिए, डू यू थिंक KTM वुड बी एज सेम एज इट वुड नाउ आफ्टर बजाज टेक ओवर? कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन शेयर कीजिए, एंड काफी ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग जो है कन्वर्सेशन हम वहां पे कर सकते हैं। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये है वॉल्वो की तरफ से। एंड आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है हम वॉल्वो को डिस्कस कर रहे हैं इस न्यूज में। हाउएवर जो न्यूज है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है उनकी तरफ से, बिकॉज जो वॉल्वो S90 लग्जरी सिडान है वो ब्रांड ने डिसकंटिन्यू कर दी है। इट यूज्ड टू गो अप अगेंस्ट मर्सिडीज E-क्लास एंड BMW 5 सीरीज। ये दोनों ही गाड़ियां बाय द वे अच्छा होल्ड करती है मार्केट में, बट वॉल्वो S90 का अपना अलग ही चार्म था, बट सैड टू से इट इज डिसकंटिन्यूड एंड नाउ वॉल्वो के पास बस SUV लाइनअप रहा है। अच्छा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट जब लो डिमांड एंड सेल्स की वजह से डिसकंटिन्यू हो जाता है, देन ऑफ कोर्स बुरा तो फील होता है, बट ब्रांड ने भी कंपटीशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को भी फेसलिफ्ट यू को तो अपडेट करना चाहिए था, बट वॉल्वो ने नहीं किया एंड S90 अभी लो सेल्स एंड डिमांड की वजह से डिसकंटिन्यू हो गई है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये होंडा की तरफ से है। एंड 2025 ट्रांसल्ट 750 लॉन्च हो गई है एट द प्राइस ऑफ 11 lakhs। बाय द वे, ये वही प्राइस है जिस प्राइस पे पहले जो है ट्रांसल्ट 750 जो सेल होती थी। क्या क्या चेंजेस किए हैं? सबसे पहला न्यू बाय LED हेडलाइट्स दिए है, देन विंडस्क्रीन रीडिजाइन किया है, सस्पेंशन रीट्यून किया है, बेटर डैम्पिंग एंड कंप्रेशन दिया है, फर्मर सेटअप रहेगा रियर में, एंड इसके अलावा 5 इंच का TFT यूनिट ऐड किया है। इतना सब कुछ ऐड किया बट ट्यूबलेस व्हील्स नहीं ऐड किया, सो ये बात थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट ओवरऑल गुड प्रोडक्ट ट्रांसल्ट 750 एंड ये है उसके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वेल देन नेक्स्ट न्यूज काफी गर्व की बात है हम इंडियंस के लिए, एंड ऑल्सो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी ये एक प्रेरणा स्रोत है, एंड वो ये है कि अल्ट्रावायलेट जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने अपना परचम यूरोपियन कंट्रीज में भी लहराया है। 10 यूरोपियन कंट्रीज में लॉन्च हुई है F77 लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक, एंड कोई भी चेंजेस नहीं किए इसमें। जो डोमेस्टिक स्पेक है वही स्पेक में इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल होगी ये बाइक। पहले it used to be other way around, but times are changing, and as I keep saying, innovation will strive stronger in this transition stage. मैं काफी खुश हूँ इस खबर के साथ। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सुन के कमेंट सेक्शन में। वेल देन बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज की, एंड ये स्पाई शॉट्स की न्यूज है। एंड सबसे पहले बात करते हैं फेसलिफ्टेड महिंद्रा थार के बारे में। ये दिखी गई थी फिलहाल टेस्टिंग करते वक्त, डिजाइन चेंजेस रहने ही वाले इसमें। थार रॉक्स के जो कुछ इंस्पायर्ड स्पेसिफिक डिटेल्स है वो एक्सपेक्टेड रहेंगे हमें थार में, एंड ऑल्सो इंटीरियर लेआउट भी ऑलमोस्ट सिमिलर रह सकता है थार रॉक्स जैसा। मिड लाइफ अपडेट है ये थार का, जो कि जल्दी एक्सपेक्टेड है मार्केट में आएगा। वेल देन नेक्स्ट न्यूज है रेनॉल्ट की तरफ से, एंड फेसलिफ्टेड रेनॉल्ट काइगर भी दिखी गई है, जिसका लॉन्च टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है बिफोर दिस फेस्टिव सीजन। काफी जरूरी भी है रेनॉल्ट के लिए ये, एंड इसमें आपको डिजाइन लैंग्वेज चेंज मिलने वाला है, न्यू बम्पर, न्यू ग्रिल्स मिलने वाला है, एंड ऑल्सो इंटीरियर भी थोड़े रीडन किए रहेंगे, एंड ऑल्सो आई एक्सपेक्ट जो क्वालिटी ऑफ पार्ट्स है वो भी थोड़े इंप्रूव रहे। हार्डवेयर वाइज कोई भी चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। वेल देन लास्ट न्यूज है स्कोडा की तरफ से, एंड ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एंड कुशा का फेसलिफ्टेड वर्जन टेस्ट करते हुए दिखा गया है, एंड ये जो कार है आइदर ये साल के एंड में और इवन अगले साल के स्टार्ट में लॉन्च
हो सकता है। एंड इसमें जो सबसे बड़ा एड ऑन रहेगा वो ये रहेगा कि जो 1 लीटर का इंजन है उसके साथ नया 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल सकता है। एंड इतना ही नहीं, इसमें लेवल 2 ADAS फीचर भी रहने वाला है, होपफुली बाय द वे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीडिजाइन लुक्स रहेंगे एंड इंटीरियर्स में भी चेंजेस एक्सपेक्टेड है। तो यस, ये थे इस वीक की न्यूज अपडेट्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे लगे आपको इस वीक के न्यूज, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।